अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ज़ीशान। नाज़रीन, मेरी आज की वीडियो बड़ी ही अहम है। इसमें मैं हमारी बीमारी जो हमारे अंदर पैदा होती है उस पर कुछ चीज़ें डिस्कस करूँगा कि हम उन बीमारियों के ख़िलाफ़ अपने अंदर की जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, या हमारे अंदर की क़ुव्वत मुदाफ़ियत क्यों दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है। जबकि जानवर जो हैं उनके अंदर तो बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी होती है, उनके ऊपर बीमारियों का हमला बहुत कम होता है। वो तो गंदगी में रह भी लेते हैं, गंदगी खा भी लेते हैं, इसके बावजूद उनके ऊपर बाहर के आने वाले जरासीमों का, बैक्टीरिया का, वायरसेस का जो अटैक है वो बहुत कम होता है। हमारे इंसानों के ऊपर उसका अटैक क्यों होता है? तो इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं, हमारा जो लाइफस्टाइल है, उसमें कौन सी ऐसी चेंजेस हो गई हैं जिनकी वजह से हमारे अंदर इम्यूनिटी बहुत कम हो गई है, या कौन से ऐसे मुहर्रिकात हैं जिनकी वजह से हम जल्दी बीमार हो जाते हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम अगर उन पर अमल करें तो अपनी इम्यूनिटी को बेहतर कर सकते हैं, कैसे अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं आज की वीडियो कि हम बीमारी के ख़िलाफ़ अपने अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत या एज अ प्रिवेंशन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम अगर करें तो हमारे अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत या हमारी इम्यूनिटी जो है वो बढ़ जाए। सबसे पहले तो समझने की ये ज़रूरत है कि हमारे अंदर इम्यूनिटी कम होती कैसे है, इम्यूनिटी कम हुई क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को कंफर्ट जोन में रखना शुरू कर दिया। हमने अपनी लाइफस्टाइल को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लेवल पर ले आए, बहुत ज़्यादा हाइजेनिक हमारी लाइफ हो गई, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम हो गई है। आमतौर पर आप देखें, आज भी जो लोग देहातों में रहते हैं या जो बिल्कुल सादा सी ज़िंदगी गुजारते हैं, उनकी इम्यूनिटी या उनके ऊपर बीमारियों का हमला बहुत कम होता है। तो ऐसे अफराद जो बहुत ज़्यादा हाइजेनिक या बहुत ज़्यादा ऐसे माहौल में रहते हैं जिनके अंदर उनको कभी भी उनकी बॉडी को वायरस बैक्टीरिया का सामना नहीं होता, तो उनका जो इम्यून सिस्टम है वो समझ लें कि बहुत कमज़ोर हालत में सोया रहता है। तो जिस वक्त उनके ऊपर अगर कभी वायरल अटैक या कोई बैक्टीरिया का कोई अटैक होता है तो उस वक्त उनके अंदर बीमारी फौरी तौर पर पैदा हो जाती है, और वो बीमारी से रिकवरी भी काफ़ी देर के बाद होती है। नाज़रीन, इस चीज़ को समझने के लिए यही काफ़ी है कि अगर हम ये देखें कि एक मजदूर सारा दिन जो मजदूरी करने वाला है, जो वज़न उठाने वाला बंदा है, उसके डाइट, उसकी ग़िज़ा बहुत ऐसी है जिसके अंदर ग़िज़ाई अज्जा बहुत कम होते हैं। मतलब ना तो वो कैल्शियम पूरी लेता है, ना वो प्रोटीन पूरी लेता है, ना विटामिन से भरपूर उसको ग़िज़ा मिलती है। जैसी रूखी सूखी उसको जो मिलती है वो खाता है, लेकिन इसके बावजूद उसकी बॉडी के मसल्स, उसका जो जिस्मानी स्ट्रक्चर है वो बहुत सॉलिड होता है, बहुत स्ट्रांग होता है निस्बतन एक ऑफिस में काम करने वाले आदमी के। हाँ, अलबत्ता कि जो लोग वो ऑफिस में भी काम करते हैं और जिम भी जाते हैं तो उनकी बॉडी भी मजबूत कर लेते हैं। तो इससे ये बात हमें पता चलती है कि हमारी जो बॉडी है अल्लाह ताला ने कुछ इस तरह से बनाई है कि उसके ऊपर जितना लोड डाला जाएगा, जितनी उसके ऊपर मुशक्कत उसको करनी पड़ेगी, उतनी ही वो उसके अंदर ताकत पैदा होती जाएगी, क्योंकि वो हर हालात के अंदर रहने के लिए अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है। जैसा कि हम देखते हैं कि कई ममालिक का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, यानी वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ के लोगों के अंदर एक ऐसी इम्यूनिटी पैदा हो गई है, ऐसी उनके अंदर ताकत पैदा हो गई है कि वो उस गर्मी को आसानी से झेल लेते हैं। लेकिन इसी तरह से कई लोग ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ पर -डिग्री पर चला जाता है टेम्परेचर, और वहाँ पर पानी भी जम जाता है, तो वो भी वहाँ पे रहते हैं, जिंदा रहते हैं। वो उन इलाकों के मुताबिक उनकी बॉडी मजबूत हो गई है। तो इसी तरह से हमारे अंदर, ये तो हमने बाहर की चीज़ें देखी ना कि हमारी स्किन के बाहर से जो चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ मामला इसी तरह से है। हमारे सांस के रास्ते में जिस वक्त हम सांस लेते हैं तो बहुत सारे वायरस बैक्टीरिया सांस के जरिए हमारे अंदर जाते हैं। बहुत सारे इनमें से हमारे दोस्त बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सारे हमारे दुश्मन बैक्टीरिया होते हैं या वायरस होते हैं। तो वो बॉडी के अंदर जाके जो दुश्मन होते हैं वो अपना काम जरूर करते हैं, वो हमारे सेल्स पर, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स पर हमला जरूर करते हैं। लेकिन जब हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है तो वो रिएक्ट करता है और उनको किल कर देता है। इसी तरह से हमारी बॉडी इम्यूनिटी उसकी स्ट्रांग रहती है और वो अपने दिफाई निज़ाम को कभी भी डाउन नहीं जाने देती। लेकिन जिस वक्त हम कोई खास बड़ा अटैक होता है जिसके हम आदी ना हो, जिसके लिए हम तैयार ना हो, हमारी जो आम लाइफस्टाइल में जिसका सामना ना करना पड़ता हो, थोड़ा सा स्ट्रांग अगर वायरस या बैक्टीरिया का हमला हो जाए तो उस वक्त हम बीमार भी हो जाते हैं। उस वक्त बीमारी की शिद्दत हमारे ऊपर हावी हो जाती है और फिर रिकवरी में भी टाइम लगता है। अमूमी तौर पर जिस वक्त हमारी बॉडी के अंदर कोई भी बैक्टीरिया या वायरस कोई इन्फेक्शन पैदा कर देते हैं तो उस वक्त आम तौर पर एक प्रैक्टिस है जी, एंटीबायोटिक खा लो। एंटीबायोटिक खाने से क्या होता है?
एंटीबायोटिक वो एक बैरूनी मदद है जो हम बॉडी को फराहम कर देते हैं कि वो जो बैक्टीरियाज हैं उनको किल करने में मावन साबित होती है। तो जो दुश्मन बैक्टीरिया को खत्म करने में मावन साबित होती है, वहां हमारी बॉडी के अंदर जो दोस्त बैक्टीरिया हैं उनको भी किल कर देती है। लिहाजा हमारी बॉडी का जो मैकेनिज्म है उसके अंदर स्ट्रॉन्ग होने की बजाय वो निस्बतन कमजोर हो जाता है। यही वजह है कि जिस वक्त हम एंटीबायोटिक का कोर्स कर लेते हैं तो अमूमी तौर पर देखने में यह आया है कि डाइजेस्टिव सिस्टम खास तौर पर बहुत वीक हो जाता है, क्योंकि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी हमारे दोस्त बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा होते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम फौरी सिम्टम्स देता है, यानी कि मतली की कैफियत आ जाना, बदहजमी पैदा हो जाना या कॉन्स्टिपेशन पैदा हो जाना, रेक्टम में, इंटेस्टाइन्स में या स्टमक में आपके कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं। तो इसका सबसे बेहतरीन जो सोल्यूशन है वो होम्योपैथी फराहम करती है। होम्योपैथी के अंदर ऐसी मेडिसिन मौजूद हैं जो आपको एज अ प्रिवेंटिव मेडिसिन इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर आप हाइजेनिक माहौल में रहते हैं तो आपको ज़रूर प्रिवेंटिव मेडिसिन इस्तेमाल करनी चाहिए। मैं उनको अपने तौर पर इस्तेमाल करता भी हूँ, अपने घर में इस्तेमाल करवाता हूँ और अपने पेशेंट्स को भी इस्तेमाल करवाता हूँ। और मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि जब वो जिन लोगों ने वो प्रिवेंटिव मेडिसिन इस्तेमाल की होती हैं, वो जब भी कोई वायरल आम तौर पर एक वबाई मर्ज के तौर पर फैला होता है माशरे में, इलाके में या उस शहर में या उस यानी जगह पे, उस इलाके में, तो उस वक्त उन लोगों पर जिन्होंने वो प्रिवेंटिव मेडिसिन इस्तेमाल की होती हैं उनके ऊपर उस बीमारी का हमला या तो होता ही नहीं, अगर होता भी है तो बहुत कम होता है, वो जल्दी रिकवर कर जाते हैं क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो वैसे ही स्ट्रांग होता है। यानी अंदरूनी तो वो समझ लें कि वो जिम जाने वाले लोग होते हैं, उन्होंने अपनी बॉडी को स्ट्रांग किया होता है। तो ऐसे लोगों पर जब कोई भी वायरल या बैक्टीरियल कोई भी हमला बॉडी के ऊपर होता है तो वो मुकम्मल तरीके से अपना दिफा करती है बॉडी और अपने आप को मजबूत और सेहतमंद रखती है, या अगर बीमारी आए भी तो बहुत कलील लेवल की आती है, जल्दी ही उसमें से वो निकल जाते हैं। तो नाजरीन, अब चलते हैं हम उन मेडिसिन की तरफ जो मैं अमूमी तौर पर इस्तेमाल करता हूँ। उनमें सबसे पहले आर्सेनिकम एल्बम। आर्सेनिकम एल्बम का मरीज जो होता है उसके अंदर इन्फेक्शन की कैफियत कहीं पर भी हो सकती है, मैदे में हो सकती है, उसके अमूमी तौर पर नाक से पतला पानी का अखराज होता है, छींकें भी आती हैं उस पेशेंट को अमूमी तौर पर, और उसके अंदर जो पेट है उसमें गैस होती है, खाने से उसको नफरत हुई होती है, बेचैनी उसके अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और इसके अलावा उसके लूज मोशन भी हो सकते हैं और प्यास, उसको थोड़े थोड़े पानी की बार बार प्यास लगती है, उसके मुंह में मसूड़ों से जल्दी खून निकलता है, या उसकी जो थूक है, जो उसका जो सलाइवा है उसके अंदर भी खून शामिल होता है। तो ये उसकी कुछ अलामात हैं। बाकी आर्सेनिकम एल्बम बहुत मशहूर रेमेडी है, बहुत अमूमी तौर पर इस्तेमाल होने वाली रेमेडी है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। नाज़रीन, अगली मेडिसिन है बोटुलिनम। बोटुलिनम मेडिसिन जो है ये ऐसी ग़िज़ाएँ, ऐसी सब्जियां जिनके अंदर बैक्टीरिया पैदा हो चुका हो, अगर वो खाने से किसी तरह का इन्फेक्शन पैदा हो जाए तो ऐसी कैफियत में, ऐसी सूरत हाल में बहुत ही ज़बरदस्त ये फ़ायदेमंद होती है। अगर सब्जियों की वजह से कोई ऐसी बैक्टीरिया अंदर चला गया बॉडी के और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स पैदा हुए हैं तो इसको ज़रूर मेडिसिन को इस्तेमाल करना चाहिए। नाज़रीन, अगली मेडिसिन है हाइड्रास्टिस। हाइड्रास्टिस जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है। ये बलगमी झिल्लियाँ, उनके अंदर प्रॉब्लम पैदा होती है। ऐसे जो उम्र सीधा अफराद, जो बूढ़े अफराद होते हैं, जो जल्दी थक जाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। पेट के मसाइल में, पेट के अंदर किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो तो वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त काम करती है ये मेडिसिन। ये अमूमी तौर पर कैंसर के पेशेंट्स को भी दी जाती है, कैंसर में भी बहुत ही अच्छा इसका किरदार है। ये बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है। इसको अमूमी तौर पर एंटीबायोटिक के तौर पर, होम्योपैथी के एंटीबायोटिक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। नाज़रीन, अगली मेडिसिन है पायरोजिनम। पायरोजिनम भी इन्फेक्शंस में एक मानी हुई मेडिसिन है, बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। इसमें पीप अमूमी तौर पर पैदा हो चुकी होती है जिस जगह पर भी इन्फेक्शन होता है। पेट में गैस बहुत ज़्यादा होती है, गुड़ गुड़ पेट में होती है, इसहाल होते हैं, उसके अखराजात हर तरह के बदबूदार होते हैं। अगर उसके म्यूकस वगैरह निकल रहा है तो वो भी बहुत बदबूदार होता है। अगर नाक से, जैसे केरा के अमराज में ये बहुत ज़बरदस्त रेमेडी के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। और इसी तरह से ये जो लूज मोशन लगते हैं उसमें बहुत ज़बरदस्त, मतलब आंतों में अगर इन्फेक्शन हो जाए, किसी तरह से बैक्टीरिया का कोई हमला हो जाए तो उस सूरत में लूज मोशन का होता है सामना, तो उसमें इसके अखराजात जो बड़े बदबूदार होते हैं। तो ये मेडिसिन, इसमें जो इन्फेक्शन हैं वो मैंने जैसे कि बताया कि पीप वाली हालतें होती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा स्वेयर किस्म का इन्फेक्शन होता है। बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है। नाज़रीन, अगली मेडिसिन है ट्यूबरकुलिनम। ट्यूबरकुलिनम बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है, बहुत ही आम तौर पर इस्तेमाल होने वाली रेमेडी है। इस मेडिसिन में मरीज़ जो है अमूमी तौर पर रात में उसको खुश खांसी होती है, अगर उसका कोई अखराज हो तो बहुत गाढ़ा थिक किस्म का होता है अखराज,
तो ये मेडिसिन जो है ये ट्यूबरक्लोसिस में बड़ा अच्छा काम करती है, यानी कि टीबी के पेशेंट्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। इसमें इन्फेक्शन आंतों में भी हो सकता है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी इन्फेक्शन हो सकता है, सांस के रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी इन्फेक्शन हो सकता है। ये मेडिसिन इसका पेशेंट उसके अंदर यानी वो सैर सपाट का बहुत शौकीन होता है, सैर सपाटे का बहुत ज़्यादा उसको शौक होता है। नाज़रीन, इसके पेशेंट की जो कंडीशन होती है ये यानी नैरो बॉडी होती है इसकी, मतलब थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि उसकी पसलियां ज़्यादा चौड़ी नहीं होती, मतलब कम चौड़ी, नैरो बॉडी के मालिक होते हैं ये पेशेंट। तो बहरहाल ये मेडिसिन भी इन्फेक्शंस की हालतों में बहुत ही ज़बरदस्त किरदार अदा करती है। ये मेडिसिन हैं, इन सब मेडिसिन में एक कॉमन चीज़ है बुखार। ये बुखार जब भी इन्फेक्शन कहीं बॉडी में होते हैं तो बुखार उसी वक्त अमूमी तौर पर होता है। तो बुखार इन सब मेडिसिन की एक की सिम्टम है। तो इनमें यानी कि मैं अब मतलब मुख्तलिफ किस्म के पेशेंट्स होते हैं, उनकी कंडीशंस देख के, उनकी बाकी सारी अलामत लेके, तो उनके मुताबिक उनको कॉम्बिनेशन सेट करता हूँ। तो मैं वैसे ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको खुद कॉम्बिनेशन करने की बजाय अपने होम्योपैथिक करीबी डॉक्टर के पास जाएं और उनसे आप अपनी सही अलामत के मुताबिक मेडिसिन लें। इसके अलावा जो मैं बैक्टीरिया या वायरस के लिए या इम्यूनिटी बेहतर करने के लिए जो मैं कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करता हूँ वो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियोस में वो भी बताऊंगा। ये काफ़ी लंबी हो चुकी है वीडियो, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में उन पर बात होगी। उम्मीद है कि उससे बहुत रहनुमाई मिलेगी, यानी मुख्तलिफ किस्म के पेशेंट्स में। इसमें कुछ टाइप्स के पेशेंट है, मैंने मुख्तसर मेडिसिन के बारे में आपको बता दिया है। तो अगली जो मैं कॉम्बिनेशन 2 3 4 किस्म के कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करता हूँ मुख्तलिफ पेशेंट्स की अलामत के मुताबिक। तो जैसा पेशेंट की सिम्टम होती है उसके मुताबिक मेरी मेडिसिन का चुनाव होता है, जिसके मुताबिक ट्रीटमेंट बेहतरीन हो जाता है। तो आप खुद सेल्फ मेडिकेशन से गुरेज करें, इसको किसी डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी अगर मुझसे भी मशवरा करना चाहें तो मेरा यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर के नीचे चल रहा है, व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इससे इंशाल्लाह मैं मुझसे कोई भी किसी भी किस्म का अगर आपने मशवरा लेना हो तो मुझे व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज कर दें। अपनी कंडीशंस को एज अ प्रिवेंटिव मेडिसिन इस्तेमाल करनी है तो मुझे आपने ज़रूर बताना है कि आपकी टेंडेंसी, आपकी फैमिली में कौन सी डिजीज़ हैं जिनकी टेंडेंसी पाई जाती है, तो वो भी आप मुझे बताइएगा। इंशाल्लाह उसके मुताबिक फिर मैं जो भी मेडिसिन बेहतर होंगी वो आपको बता दूंगा। तो आज के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं जल्द मिलूंगा जिसमें इम्यूनिटी पर ही इंशाल्लाह बात होगी। बाकी कॉम्बिनेशन जो मैं इस्तेमाल करता हूँ उनके बारे में भी इंशाल्लाह मैं जिक्र करूंगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।